तुमने जो रास्ते चुने हैं वो लंबे हो सकते हैं। उन रास्तों की मंजिल शायद पता ना हो, क्योंकि उन पर कोई चला नहीं। मगर मेरा यकीन करो, तुम अब भी सही हो। जिंदगी सिर्फ सही फैसलों और ज्ञात परिणामों का नाम नहीं। जिंदगी नाम है अज्ञात रास्तों पर अपनी जिंदा दिली और हौसले की खुशबू छोड़कर जाने का। Hello, hello, hello. This is Ray. Thank you for clicking this video. Thank you for being here. So, अभी नवंबर स्टार्ट हो गया है एंड ये जो ब्लॉग है ये एंड ऑफ अक्टूबर का है। एक्चुअली मैं ये ब्लॉग बनाई एंड उसके बाद उसके तीसरे दिन मैं बीमार हो गई और बहुत ज़्यादा तेज़ बीमार हो गई थी, तो मैं ये ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई। एंड अभी आज नवंबर हो गया है, कल मेरा बर्थडे था एंड एक गुड न्यूज़ और कि मैंने आईफोन ले लिया एंड बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हो गए हैं एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन 2 दिन तक तो मैं उठ भी नहीं पाई, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा फीवर था कि 2 दिन तक लगातार मेरे को फीवर मतलब उतरा ही नहीं, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड फिर उसको रिकवर करते करते काफ़ी टाइम हो गया एंड फिर मेरा बर्थडे आ गया एंड आज मैं एकदम खाली थी। तो मैंने डिसाइड किया ओके, जो भी ब्लॉग्स पहले पेंडिंग हैं पहले मैं उसको एडिट करूँगी एंड उसको डालूँगी एंड उसके बाद जब पढ़ाई स्टार्ट करूँगी अब तब उसके नए ब्लॉग बनाऊँगी और उसको डालूँगी। सो लॉन्ग स्टोरी मेरी छोड़ो, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसी चल रही है ज़िंदगी। आप लोग भी ये मौसम के जो मौसम का उतार चढ़ाव था ये आप लोगों को भी महसूस हुआ, मतलब खांसी जुकाम बुखार हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो यू आर लकी। और जैसा कि नवंबर आ गया है और अब हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक ये है दिशा पब्लिकेशन की 11 ईयर वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मेंस जनरल स्टडीज़ पीवाईक्यू सॉल्व्ड बुक। ये बुक आपको बताती है हाउ टू राइट मेंस एग्जामिनेशंस एंड इसमें मेंस के सिलेबस भी दिए गए हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर के क्वेश्चंस हैं। इसमें 660 क्वेश्चंस हैं, मतलब 220 क्वेश्चंस ऑफ जीएस पेपर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 132 क्वेश्चंस हैं जीएस 4 के। कुल मिला के 792 क्वेश्चंस हैं टोटल इस बुक में, जो कि आंसर के साथ आता है एंड 5 मॉक टेस्ट भी है जीएस पेपर 1 to 4 एज पर लेटेस्ट मेंस सिलेबस। इसमें ये बताया गया है हाउ टू राइट मेंस आईएएस मेंस सॉल्यूशंस, मतलब एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे टैकल करना होता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ पूरा सिलेबस दिया गया है और इस बुक के सभी सॉल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया है। रिसर्च करने के बाद दिशा पब्लिकेशन के एक्सपर्ट्स द्वारा ये बुक बनाई गई है एंड ये बुक केवल आईएएस मेंस के लिए ही नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें वर्ड लिमिट्स पे काफ़ी अच्छे से काम किया गया है कि उतने ही वर्ड्स में कैसे एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। एंड इस बुक में एक जगह पे सारा चार्ट बना के वहाँ पे हर एक ईयर में जीएस मेंस की क्या कट ऑफ रही है अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो वो सब भी मेंशन किया गया है। एंड मैं बहुत बार एक जिक्र करती हूँ कि क्वेश्चन आया था गांधी एंड टैगोर की पर्सनालिटी को कंपेयर करने के लिए, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो। And Disha publication has thoroughly updated 5th edition of a set of 4 books 11 years UPSC Civil Services IAS Mains year wise solved papers। इसमें ऐसे है, इंग्लिश कंपलसरी है एज वेल एज हिंदी कंपलसरी एंड जीएस बुक। एंड ये सारी बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देखो एंड ये बुक परचेज कर लो सो दैट आपको आंसर राइटिंग करने में काफ़ी हेल्प हो पाएगी। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट। एंड आई डिड दिस लंच करने के बाद मैं लाइब्रेरी को निकल गई बिकॉज़ यू नो अभी हो गया था टाइम, 1 बज रहे थे दिन के एंड मुझे बहुत सारा काम करना है, अपना लेक्चर करना है और पढ़ाई में वही सारी चीज़ें चल रही हैं। इवन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ मेरा ऑप्शनल भी थोड़ा गड़बड़ा गया है। अभी मुझको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ गया है। बट आई एम ट्राइंग माई एवरी पॉसिबल वे कि
मुझे जल्दी से जल्दी मैं एकदम अपने बैक नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँ और अपनी अच्छी सी पढ़ाई स्टार्ट कर सकूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बहुत काम भी है। ऑप्शनल कंप्लीट करना है, ऑप्शनल सोशलॉजी का सिलेबस वैसे तो कम है, बट स्टिल जो चीज़ें, सोशलॉजी ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द ईजीएस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बट स्टिल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आंसर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद सारे जीएस पेपर 1 2 3 4 उसके आंसर राइटिंग करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज़ के। बिकॉज वन थिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई स्केप नहीं है इस एग्ज़ाम में, आपको पढ़ना पड़ेगा ही, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, आपको पीवाईक्यूज़ सारे सॉल्व करने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले एक ब्लॉग में बताया था कि यूपीएससी में ज़्यादा हम अगर टीचर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो कि अगर हम खुद यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट से डायरेक्ट बातचीत करता है, वो सिलेबस देता है, आपको सिलेबस प्रोवाइड करता है, सिलेबस में एक एक वर्ड मेंशन होता है, एंड उसी के साथ साथ वो जो पीवाईक्यूज़ आए हैं, पीवाईक्यूज़ से पता चलता है कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट हुए हैं, इस तरीके से। जैसे मान लो जो स्टैटिक्स हैं, जो चीज़ें नहीं चेंज हो रही, जैसे अभी 2023 में एक क्वेश्चन आया जो कि मैंने बुक में भी दिखाया, कंपैरिजन द पर्सनालिटी ऑफ टैगोर एंड गांधी। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, ये कभी नहीं चेंज होने वाला क्योंकि ये बीत चुका है। तो इस पे हमें चाहिए कि हमारे पास एक द बेस्ट आंसर अवेलेबल हो, बिकॉज जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें यही करना पड़ता है कि हमारा एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो हम उतना बेटर नहीं कर पाएंगे, पर दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि हम वो उसमें बहुत अच्छा लिख के आएंगे। तो किसी में हमको कम मार्क्स मिलेगा, किसी में हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। हम सारे आंसर को एकदम परफेक्ट नहीं लिख सकते, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको हम परफेक्ट कर सकते हैं। तो कहा जाता है ना कि जब जो चीज़ें हमारी वीकनेस है, हमें अगर हम अपनी वीकनेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लें और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मॉडिफाई कर लें, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। जैसे किसी को मान लो, सपोज मैं अपनी ये बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझाना चाहूँगी। जैसे मान लो मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट फेवरेट है एंड मुझे इकोनॉमिक्स उतना ज़्यादा नहीं रिलेटेबल लगता है, फिर नहीं समझ में आती है, फिर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता पढ़ना उसको। तो मेरा पॉइंट ये होना चाहिए कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं कि उसको एकदम से ही छोड़ दूँ। बिकॉज यूपीएससी में अगर आपका एक भी पोर्शन, जैसे होता है ना, पहले CSAT लोग नहीं पढ़ के जाते थे, बट CSAT इतना टफ हो गया है कि अगर CSAT नहीं पढ़ के जाया जाएगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है, प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं। बट उसी तरीके से कि अब हमें CSAT के भी सारे पोर्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हमें रीजनिंग भी, RC भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, हमें मैथ्स वाला पोर्शन भी आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इस एग्ज़ाम में भी, ठीक उसी तरीके से हमारा अगर पॉलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम पॉलिटी पे और ज़्यादा मेहनत करें कि हमें पॉलिटी में अच्छा स्कोर करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। और इकोनॉमी में हमें ऐसा ट्राई करना है कि हमें मतलब हो जाए हमारा इकोनॉमिक्स और हम अच्छे से सारा आंसर कर लें, और उसमें अगर ज़्यादा मार्क्स ना मिले तब भी चलेगा, बट जो चीज़ हमें आती है उसमें से हमारा नहीं छूटना चाहिए। एंड जैसा कि पॉलिटी का प्रीलिम्स जो भी इस बार देखा होगा उसको पता होगा कि कैसे पॉलिटी भी इस टाइम बहुत ज़्यादा घुमा रही है। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स भी ट्राई करो, डेली न्यूज़पेपर कर लो। मैं बीच में, अभी तो मेरा भी 3-4 दिन का सब कुछ छूट गया है, एंड मेरे से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। तो कंसिस्टेंट रहते रहते तबीयत ख़राब हो गई, सारी कंसिस्टेंसी ख़राब हो गई, बट स्टिल आई हैव होप एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अभी जब से मतलब मैं सोची हूँ कि कल से अपनी पढ़ाई एकदम फुल स्केल पे करने का। बिकॉज़ अभी जो भी है, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, बट अभी मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। एंड एट दिस पॉइंट आई एम सो हैप्पी, एंड मुझे बहुत ऐसे कामनेस है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। मतलब टचवुड बाय गॉड ग्रेस मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। एंड तो अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मेरा पूरा फोकस है कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ। बिकॉज समवेयर मेरी तो लाइफ जो है वो है ही, बट कहीं ना कहीं मेरे 2 छोटे भाई हैं एंड उन लोगों को भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरी दीदी ये कर रही हैं, वो करना चाहती हैं, वो कर ले। इवन कुस्सू को भी बहुत ज़्यादा मेरे पे ऐसा वो रहता है,
ट्रस्ट रहता है कि मैं कर लूँगी, आनू को भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर इन दोनों का ट्रस्ट है तो मैं उन लोगों का ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकती। ये मेरा सबसे ज़्यादा मेन वो है, बिकॉज़ समवेयर जब हम बड़े होते हैं अपनी फैमिली में, तो हम ही एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं अपने छोटों के लिए, कि हम जैसा करेंगे हमारा जो छोटा भाई या बहन होगा वो हमें ही कहीं ना कहीं देख के हमारे ही पाथ को फॉलो करेगा। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमेशा रहूँ, और आप लोगों के लिए। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।